अगर मैं तुमसे कहूं, तुम्हारी जिंदगी को तुम्हारी किस्मत नहीं, तुम्हारा दिमाग कंट्रोल करता है, और अगर दिमाग के अंदर चलने वाला प्रोग्राम बदल दिया जाए, तो तुम्हारी इनकम, कॉन्फिडेंस, रिलेशनशिप्स और सक्सेस सब कुछ बदल सकता है। सोचो, एक ही स्कूल के दो स्टूडेंट्स, एक ही टीचर, एक ही किताब, लेकिन एक लाइफ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाता है और दूसरा एवरेज ही रह जाता है। ऐसा क्यों? जवाब बाहर नहीं, अंदर छुपा है। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड एक पावरफुल मशीन है जो बार बार वही रियलिटी क्रिएट करता है जिस पर वो यकीन करता है। इसी सीक्रेट को दुनिया के फेमस प्लास्टिक सर्जन ने समझा और उसने देखा कि सिर्फ चेहरा बदलने से इंसान की लाइफ नहीं बदलती, लेकिन जब उसकी सेल्फ इमेज बदलती है तब उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। इस ऑडियो बुक में हम साइको साइबरनेटिक्स के 7 पावरफुल रूल्स सीखेंगे जो तुम्हारे दिमाग को सक्सेस के लिए रीप्रोग्राम कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी रूल तुम्हारी पूरी सोच बदल सकता है। रूल नंबर 1, अपनी सेल्फ इमेज बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। हर इंसान की जिंदगी 2 जगह बनती है, पहली बाहर की दुनिया में और दूसरी उसके दिमाग के अंदर। बाहर जो कुछ भी तुम देखते हो वो अक्सर अंदर चलने वाले प्रोग्राम का नतीजा होता है। इसीलिए साइको साइबरनेटिक्स की सबसे पहली और सबसे पावरफुल लर्निंग है, अपनी सेल्फ इमेज को बदलो। सेल्फ इमेज का मतलब है तुम खुद को अपनी नजरों में कैसे देखते हो। अगर तुम अंदर ही अंदर ये मानते हो कि तुम एवरेज हो, अनलकी हो या सक्सेस तुम्हारे लिए नहीं बनी, तो चाहे तुम कितनी भी मेहनत कर लो, तुम्हारा दिमाग बार बार तुम्हें वही पुरानी जगह पर ले आएगा। सोचो, एक शेर के बच्चे को बचपन से भेड़ों के बीच पाल दिया जाए, वो घास खाने की कोशिश करेगा, डरकर भागेगा और कभी अपनी असली ताकत को पहचान ही नहीं पाएगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी सेल्फ इमेज एक भेड़ की बन चुकी है। हकीकत में वो शेर है, लेकिन उसके दिमाग ने उसे कुछ और ही बना दिया। बिल्कुल इसी तरह बहुत से लोग टैलेंट की कमी की वजह से नहीं रुकते। वो इसलिए रुकते हैं क्योंकि उन्होंने अपने बारे में एक छोटी सी कहानी बना ली होती है। मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं पब्लिक में नहीं बोल सकता, मैं कभी अमीर नहीं बन सकता। ये सिर्फ जुमले नहीं होते, ये तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के कमांड्स बन जाते हैं। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड आर्ग्यू नहीं करता, वो सिर्फ मान लेता है। अगर तुम रोज खुद से कहते हो कि तुम वीक हो, तो वो तुम्हारे एक्शंस को भी वैसे ही बना देता है। और अगर तुम रोज खुद को कैपेबल, कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल देखते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारे डिसीजंस भी वैसे ही होने लगते हैं। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करके सोचो, अगर तुम वैसे इंसान होते जैसा तुम बनना चाहते हो, तो तुम कैसे चलते, कैसे बात करते, मुश्किल वक्त में कैसे रिएक्ट करते, लोगों से किस कॉन्फिडेंस के साथ मिलते। ये इमेजिनेशन सिर्फ सपना नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग के लिए एक नया ब्लूप्रिंट है। इस दुनिया के हर सक्सेसफुल इंसान ने पहले अपने दिमाग में जीतना सीखा, उसके बाद असली जिंदगी में जीता। किसी ने पहले करोड़ कमाकर खुद को सक्सेसफुल महसूस नहीं किया, पहले उसने खुद को सक्सेसफुल माना, फिर उसके एक्शंस बदले और फिर रिजल्ट्स आए। आज से एक नया रूल अपनाओ, कभी भी अपने बारे में ऐसे अल्फाज मत बोलो जो तुम्हारी ग्रोथ को रोक दें। जब भी दिमाग कहे मैं नहीं कर सकता, उसी वक्त जवाब दो मैं सीख सकता हूँ। जब दिमाग कहे मैं फेल हो जाऊंगा, तो बोलो हर फेलियर मुझे और बेहतर बनाएगा। याद रखो, तुम्हारी पहचान तुम्हारा पास्ट डिसाइड नहीं करता,
तुम्हारी पहचान वो डिसीजंस डिसाइड करते हैं जो तुम आज लेते हो। अगर तुम हर दिन सिर्फ 1% भी अपनी सेल्फ इमेज को बेहतर करते रहे तो कुछ महीनों बाद तुम वही इंसान नहीं रहोगे जो आज हो। आज से खुद को वो इज्जत दो जो तुम दूसरों से उम्मीद करते हो। खुद पर वो भरोसा रखो जो तुम चाहते हो कि दुनिया तुम पर रखे, क्योंकि जिस दिन तुम्हारी सेल्फ इमेज बदल गई उस दिन तुम्हारे डिसीजंस बदल जाएंगे। डिसीजंस बदलेंगे तो आदतें बदलेंगी, आदतें बदलेंगी तो रिजल्ट्स बदलेंगे, और जब रिजल्ट्स बदलेंगे तब लोग कहेंगे इसकी किस्मत बदल गई। लेकिन सच क्या होगा? किस्मत नहीं बदली होगी, सिर्फ तुम्हारी सेल्फ इमेज बदली होगी। रूल नंबर 2, तुम्हारा दिमाग वही बनता है जो तस्वीर तुम उसे दिखाते हो। साइको साइबरनेटिक्स का दूसरा रूल कहता है तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड शब्दों से ज्यादा तस्वीरों को समझता है। इसका मतलब है तुम दिन भर अपने दिमाग में जो तस्वीरें बनाते हो वही धीरे धीरे तुम्हारी रियलिटी बनने लगती हैं। अगर तुम हर वक्त अपनी फेलियर्स, अपनी प्रॉब्लम्स और अपनी कमियों के बारे में सोचते रहते हो तो तुम्हारा दिमाग उन्हीं चीजों पर फोकस करता रहेगा और फिर तुम्हारी बॉडी भी वैसे ही रिएक्ट करेगी। कॉन्फिडेंस कम होगा, डिसीजंस कमजोर होंगे और हर नया मौका मुश्किल लगेगा। लेकिन अगर तुम रोज कुछ मिनट के लिए खुद को सक्सेसफुल, कॉन्फिडेंट और डिसिप्लिन्ड इंसान के रूप में देखना शुरू कर दो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उस इमेज को सच मानकर उसके हिसाब से काम करना शुरू कर देता है। सोचो, एक पायलट प्लेन उड़ाने से पहले पूरी फ्लाइट को अपने दिमाग में इमेजिन करता है। एक एथलीट मैच से पहले अपनी जीत को महसूस करता है। एक सक्सेसफुल स्पीकर स्टेज पर जाने से पहले अपने परफेक्ट परफॉर्मेंस की मेंटल मूवी देखता है। ये लोग जादू नहीं कर रहे होते, बल्कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। तुम्हारा दिमाग एक जीपीएस की तरह है। जिस डेस्टिनेशन की इमेज तुम उसे दोगे वह तुम्हें धीरे धीरे उसी तरफ ले जाना शुरू कर देगा। अब सवाल ये है, क्या सिर्फ इमेजिन करने से सब कुछ मिल जाएगा? नहीं, लेकिन इमेजिनेशन तुम्हारे एक्शंस को बदल देती है और एक्शंस ही तुम्हारी जिंदगी बदलते हैं। आज से रोज सिर्फ 5 मिनट निकालो, आंखें बंद करो और अपने फ्यूचर वाले वर्जन को देखो। देखो कि तुम कॉन्फिडेंस के साथ चल रहे हो, लोग तुम्हारी बात ध्यान से सुन रहे हैं, तुम अपने गोल्स हासिल कर रहे हो, हर चैलेंज का सामना हिम्मत से कर रहे हो। इस सीन को सिर्फ देखना नहीं, उसे महसूस भी करना। जितनी गहरी फीलिंग होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचेगा। याद रखो, तुम्हारा दिमाग इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच हमेशा साफ फर्क नहीं कर पाता। इसी वजह से बार बार की गई पॉजिटिव विजुअलाइजेशन तुम्हारी सोच, तुम्हारे इमोशंस और तुम्हारे बिहेवियर को धीरे धीरे बदल देती है। इसलिए अगर तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपने दिमाग की स्क्रीन पर चलने वाली फिल्म बदलो, क्योंकि जिस दिन तुम्हारे दिमाग की तस्वीर बदल गई उस दिन तुम्हारी हकीकत बदलने की शुरुआत हो जाएगी। रूल नंबर 3, फेलियर से मत लड़ो, सक्सेस पर फोकस करो। साइको साइबरनेटिक्स का तीसरा रूल बहुत सिंपल है। जहां तुम्हारा फोकस होता है तुम्हारी एनर्जी भी वहीं जाती है। ज्यादातर लोग सक्सेस इसलिए नहीं पाते क्योंकि वे हर वक्त फेलियर के बारे में सोचते रहते हैं। वे कहते हैं, या अल्लाह, कहीं मैं फेल न हो जा, कहीं लोग मेरा मजाक न उड़ा दें, कहीं सब कुछ खराब न हो जाए। और धीरे धीरे उनका दिमाग सिर्फ उन्हीं चीजों को देखना शुरू कर देता है। सोचो, अगर तुम कार चला रहे हो और सिर्फ रोड के गड्ढे को देखते जा रहे हो तो क्या होगा? बहुत मुमकिन है कि गाड़ी उसी गड्ढे की तरफ मुड़ने लगे, क्योंकि दिमाग अक्सर उसी चीज की तरफ गाइड करता है जिस पर तुम लगातार ध्यान देते हो।
जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। अगर तुम्हारा फोकस प्रॉब्लम्स पर है तो प्रॉब्लम्स बड़ी लगेंगी, लेकिन अगर तुम्हारा फोकस सॉल्यूशंस पर है तो दिमाग नए रास्ते ढूंढने लगेगा। हर सक्सेसफुल इंसान के सामने भी प्रॉब्लम्स आती हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वह प्रॉब्लम को देखकर रुकता नहीं, बल्कि तुरंत पूछता है, इसका सॉल्यूशन क्या है। आज से एक छोटी सी आदत बदलो। जब भी कोई चैलेंज आए, अपने दिमाग से यह मत पूछो, अगर मैं फेल हो गया तो इसकी जगह पूछो, मैं इस सिचुएशन को बेहतर कैसे बना सकता हूँ। यह एक छोटा सा सवाल तुम्हारी सोच की डायरेक्शन बदल देता है। याद रखो, फेलियर तुम्हारी पहचान नहीं है। वह सिर्फ एक फीडबैक है जो बताता है कि किस चीज को और बेहतर करना है। जब तुम फेलियर को दुश्मन की जगह टीचर समझने लगते हो, तब डर कम होने लगता है और कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। इसलिए अपनी नजर हमेशा उस इंसान पर रखो जो तुम बनना चाहते हो, ना कि उस इंसान पर जिससे तुम बचना चाहते हो। क्योंकि जिस दिन तुम्हारा फोकस फेलियर से हटकर सक्सेस पर आ गया, उस दिन तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड भी तुम्हें उसी डायरेक्शन में ले जाना शुरू कर देगा। रूल नंबर 4, इमेजिनेशन विल पावर से ज्यादा पावरफुल है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सक्सेस सिर्फ स्ट्रॉन्ग विल पावर से मिलती है, लेकिन साइको साइबरनेटिक्स एक अलग सच बताती है। किताब के मुताबिक जब इमेजिनेशन और विल पावर एक दूसरे के सामने खड़ी होती हैं, तो अक्सर इमेजिनेशन जीत जाती है। सोचो, अगर कोई इंसान बार बार खुद से कहे, मुझे डरना नहीं है, मुझे डरना नहीं है, लेकिन उसके दिमाग में बार बार फेलियर की तस्वीर चल रही हो, तो उसका दिमाग किस बात को मानेगा? जवाब है, उस तस्वीर को। सबकॉन्शियस माइंड शब्दों से कम और इमेजेस से ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। इसीलिए अगर तुम्हारे दिमाग में हर वक्त नेगेटिव मूवी चल रही है, तो सिर्फ विल पावर से उसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से बहुत लोग नए साल पर रेजोल्यूशन लेते हैं। वे कहते हैं, आज से मैं बदल जाऊंगा, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वे फिर पुरानी आदतों में लौट आते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपनी विल पावर बदलने की कोशिश की, इमेजिनेशन नहीं। अगर तुम वाकई अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, तो पहले अपने दिमाग की फिल्म बदलो। हर दिन कुछ मिनट के लिए अपने आप को उस इंसान की तरह इमेजिन करो जो तुम बनना चाहते हो। महसूस करो कि तुम कॉन्फिडेंट हो, डिसिप्लिन के साथ काम कर रहे हो और हर चैलेंज का हिम्मत से सामना कर रहे हो। जब यह मेंटल पिक्चर रोज रिपीट होती है, तो सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे उसे एक्सेप्ट कर लेता है। फिर तुम्हारे एक्शंस भी उसी इमेज के हिसाब से बदलने लगते हैं। याद रखो, तुम्हारा फ्यूचर सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि तुम कितनी मेहनत करते हो। यह भी उतना ही जरूरी है कि तुम अपने दिमाग में अपनी कौन सी तस्वीर बार बार चला रहे हो। जिस दिन तुम नेगेटिव इमेजिनेशन को पॉजिटिव विजन से रिप्लेस कर दोगे, उस दिन तुम्हारी विल पावर को भी एक नई ताकत मिल जाएगी, और वही तुम्हारी असली ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होगी। रूल नंबर 5, डर को हराओ, क्योंकि फियर सिर्फ तुम्हारे दिमाग की एक कहानी है। साइको साइबरनेटिक्स का 5वां रूल कहता है कि इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेलियर नहीं होती, बल्कि फेलियर का फियर होता है। सोचो, कितने लोग अपना बिजनेस शुरू ही नहीं करते, कितने लोग स्टेज पर बोलना चाहते हैं लेकिन कभी माइक्रोफोन नहीं उठाते, कितने लोग अपने सपनों की तरफ पहला कदम भी नहीं बढ़ाते। क्या उनमें टैलेंट की कमी होती है? ज्यादातर केसेस में नहीं। उन्हें रोकता है सिर्फ एक चीज, फियर। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि फियर अक्सर रियलिटी नहीं होता। फियर एक ऐसी स्टोरी होती है जो तुम्हारा दिमाग फ्यूचर के बारे में खुद ही बना लेता है। तुम सोचते हो,
अगर मैं फेल हो गया तो? अगर लोग हंस पड़े तो? अगर सब कुछ खराब हो गया तो? ध्यान दो, ये सारे क्वेश्चंस एक ही वर्ड से शुरू होते हैं, अगर। और यही अगर इंसान की जिंदगी को कैद कर देता है। साइकोसाइबरनेटिक्स के मुताबिक सबकॉन्शियस माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में हमेशा साफ फर्क नहीं कर पाता। इसलिए जब तुम बार बार किसी बुरी सिचुएशन को इमेजिन करते हो, तुम्हारा दिमाग उसे सच मानकर रिएक्ट करना शुरू कर देता है। दिल तेज धड़कने लगता है, हाथ कांपने लगते हैं, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और फिर इंसान कहता है, देखा, मैं इस काम के लायक ही नहीं था। जबकि हकीकत यह होती है कि उसे फेलियर ने नहीं हराया, उसके फियर ने हरा दिया। एक छोटा सा बच्चा जब चलना सीखता है तो वह कितनी बार गिरता है? 10 बार, 20 बार, शायद उससे भी ज्यादा। लेकिन क्या वह गिरने के बाद डिसाइड करता है कि मैं कभी चलूंगा ही नहीं? नहीं, वह फिर उठता है, फिर कोशिश करता है और आखिर चलना सीख ही लेता है। तो फिर बड़े होते ही हम इतना डरना क्यों शुरू कर देते हैं? क्योंकि बचपन में हम गिरने को लर्निंग समझते थे और बड़े होते ही हम गिरने को अपनी पहचान बना लेते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। याद रखो, एक फेलियर तुम्हें फेलियर नहीं बनाता, जैसे एक जीत तुम्हें लेजेंड नहीं बना देती। तुम्हारी पहचान तुम्हारी कंसिस्टेंसी से बनती है, ना कि एक रिजल्ट से। अगर तुम अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ इसलिए रुक जाओ क्योंकि कहीं लोग क्या कहेंगे, तो तुम अपनी कहानी खुद ही अधूरी छोड़ दोगे। रूल नंबर 6, रिलैक्स करो, क्योंकि तनाव तुम्हारी परफॉर्मेंस को कमजोर बना देता है। साइकोसाइबरनेटिक्स का 6वां नियम कहता है कि तुम अपना सबसे बेहतरीन प्रदर्शन तब करते हो जब तुम्हारा दिमाग शांत होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ज्यादा तनाव लेने से वे ज्यादा मेहनत करेंगे और बेहतर परिणाम लाएंगे, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। जब तुम तनाव और दबाव में होते हो तो तुम्हारा दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है। उस समय रचनात्मक सोच कम हो जाती है, निर्णय लेने की क्षमता कमजोर पड़ जाती है और छोटी सी समस्या भी बहुत बड़ी लगने लगती है। कभी ध्यान दिया है, परीक्षा में वही जवाब जो घर पर पूरी तरह याद था, प्रश्न पत्र देखते ही भूल जाता है। या इंटरव्यू से पहले पूरा आत्मविश्वास होता है, लेकिन कमरे में जाते ही आवाज कांपने लगती है। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि तुम्हारे पास ज्ञान नहीं होता, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तनाव तुम्हारे दिमाग की असली क्षमता को कुछ समय के लिए रोक देता है। लेखक कहते हैं कि इंसान का दिमाग एक मशीन की तरह है। जब मशीन पर जरूरत से ज्यादा दबाव डाला जाता है तो उसकी परफॉर्मेंस गिर जाती है। बिल्कुल उसी तरह जरूरत से ज्यादा सोचना और तनाव लेना धीरे धीरे तुम्हारी मानसिक ऊर्जा को खत्म कर देता है। इसलिए अगर तुम अपनी सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस देना चाहते हो तो सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं है, अपने दिमाग को आराम देना भी उतना ही जरूरी है। जब भी तुम किसी महत्वपूर्ण काम से पहले घबराहट महसूस करो, 1 मिनट के लिए रुक जाओ, गहरी सांस लो, अपने कंधों को रिलैक्स करो और अपने दिमाग में खुद को पूरे आत्मविश्वास के साथ वह काम करते हुए कल्पना करो। यह छोटी सी प्रैक्टिस तुम्हारे अवचेतन मन को यह संकेत देती है कि सब कुछ नियंत्रण में है। याद रखो, शांत दिमाग बेहतर फैसले लेता है। शांत दिमाग नए विचार पैदा करता है और शांत दिमाग ही मुश्किल परिस्थितियों में भी सही दिशा ढूंढ लेता है। इसलिए हर समय तनाव में रहना ताकत की निशानी नहीं है।
असली ताकत यह है कि दबाव के बीच भी तुम अपने दिमाग को शांत रख सको, क्योंकि जब दिमाग शांत होता है तभी तुम अपनी असली क्षमता को अनलॉक कर पाते हो। रूल नंबर 7, आज से वैसा जीना शुरू करो जैसा इंसान तुम बनना चाहते हो। साइको साइबरनेटिक्स का आखिरी और शायद सबसे शक्तिशाली नियम कहता है, अगर तुम अपना भविष्य बदलना चाहते हो तो आज से उस भविष्य वाले इंसान की तरह सोचना और जीना शुरू करो। बहुत से लोग कहते हैं, जब मैं सफल बन जाऊंगा तब आत्मविश्वासी रहूंगा, जब मेरे पास पैसा होगा तब खुश रहूंगा, जब लोग मेरी इज्जत करेंगे तब मैं अपनी कीमत समझूंगा। लेकिन सच इसके बिल्कुल उल्टा है। पहले तुम्हें अपनी सोच बदलनी पड़ती है, फिर तुम्हारे कर्म बदलते हैं और उसके बाद तुम्हारी जिंदगी बदलती है। सोचो, अगर दो लोग एक ही लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं, एक हर रोज खुद को हारा हुआ इंसान मानता है, जबकि दूसरा हर दिन सीखने और खुद को बेहतर बनाने की सोच के साथ उठता है। दोनों की मेहनत शायद बराबर हो, लेकिन कुछ महीनों बाद उनके परिणाम बिल्कुल अलग होंगे। क्यों? क्योंकि उनकी पहचान अलग थी। तुम्हारी पहचान ही तुम्हारे फैसलों को नियंत्रित करती है। अगर तुम खुद को अनुशासित इंसान मानते हो तो अनुशासन तुम्हारे लिए मजबूरी नहीं बल्कि आदत बन जाता है। अगर तुम खुद को आत्मविश्वासी इंसान मानते हो तो मुश्किल परिस्थितियों में भी तुम डरने के बजाय कदम उठाते हो। इसलिए आज से अपने आप से यह मत पूछो मुझे क्या करना चाहिए, बल्कि यह पूछो जो इंसान मैं बनना चाहता हूँ वह इस परिस्थिति में क्या करता। यही एक सवाल तुम्हारे हर फैसले को बदल सकता है। हर दिन छोटे छोटे कदम उठाओ जो तुम्हारी नई पहचान से मेल खाते हो। याद रखो, तुम एक दिन में अपनी जिंदगी नहीं बदलते, लेकिन हर दिन लिया गया एक सही फैसला धीरे धीरे तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देता है। और जब तुम लगातार अपनी नई पहचान के अनुसार जीना शुरू कर देते हो, तब तुम्हारा अवचेतन मन भी उसी को अपनी नई वास्तविकता मान लेता है। इसी पल से तुम्हारा असली परिवर्तन शुरू होता है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। अगर तुम्हारे अंदर पुरानी आदतें हैं, पुराने डर हैं और बार बार नकारात्मक विचार आते हैं, तो क्या सिर्फ सोच बदलने से सब कुछ बदल जाएगा? जवाब है नहीं। सिर्फ सोचना काफी नहीं होता, उस सोच को हर दिन अपने कर्मों से साबित करना पड़ता है। साइको साइबरनेटिक्स हमें सिखाती है कि तुम्हारा अवचेतन मन सिर्फ तुम्हारी बातें नहीं सुनता, वह तुम्हारे कर्मों को भी देखता है। अगर तुम रोज कहते हो कि तुम अनुशासित हो, लेकिन हर दिन अपने लक्ष्यों को नजरअंदाज कर देते हो, तो तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हारी बातों पर नहीं बल्कि तुम्हारे कर्मों पर विश्वास करेगा। इसलिए हर दिन एक छोटा सा कदम उठाओ। अगर तुम फिट बनना चाहते हो तो सिर्फ एक्सरसाइज के वीडियो मत देखो, उठो और वर्कआउट करो। अगर तुम सफल बनना चाहते हो तो सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो मत देखो, अपनी स्किल पर काम करो। अगर तुम आत्मविश्वासी बनना चाहते हो तो सिर्फ आत्मविश्वास के बारे में मत पढ़ो, उन परिस्थितियों का सामना करो जिनसे तुम डरते हो। याद रखो, बड़े परिणाम हमेशा छोटे छोटे फैसलों से शुरू होते हैं। हर रोज की एक सही आदत एक दिन तुम्हारी पहचान बन जाती है, और जब पहचान बदल जाती है तब जिंदगी खुद बदलने लगती है। इस सफर में कभी कभी तुम गिरोगे, कभी मोटिवेशन खत्म हो जाएगी, कभी लगेगा कि कोई प्रगति ही नहीं हो रही। लेकिन वही लोग जीतते हैं जो रुकते नहीं, जो हर बार गिरकर दोबारा उठते हैं और हर नए दिन के साथ अपने बेहतर रूप की ओर एक और कदम बढ़ाते हैं।
आज से अपने भविष्य का इंतजार मत करो, उस भविष्य को आज ही जीना शुरू करो। वैसा बोलो, वैसा सोचो, वैसे फैसले लो और वैसे ही कदम उठाओ जैसे तुम पहले ही वह इंसान बन चुके हो। यही साइको साइबरनेटिक्स का सबसे बड़ा राज है। इंसान पहले अपने दिमाग में जीतता है, फिर दुनिया उसकी जीत को देखना शुरू करती है। अगर तुमने इन 7 नियमों को सिर्फ सुना नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में लागू किया, तो आने वाले महीनों में तुम खुद अपने अंदर वह बदलाव महसूस करोगे जो शायद आज नामुमकिन लगता है। याद रखो, तुम्हारी जिंदगी तब नहीं बदलेगी जब वक्त बदलेगा। तुम्हारी जिंदगी उस दिन बदलेगी जिस दिन तुम खुद को बदलने का फैसला करोगे। अगर तुमने इस ऑडियो बुक से सिर्फ एक भी सीख दिल से समझ ली, तो यकीन मानो तुम्हारी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। सिर्फ वीडियो देखकर आगे बढ़ जाना है या इन नियमों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर खुद को बदल देना है। अगर तुम अपनी जिंदगी का नया अध्याय आज से शुरू करना चाहते हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हर ऑडियो बुक तुम्हारी सोच को एक नए स्तर पर ले जाती है। और कमेंट्स में सिर्फ इतना लिखो, मैं बदलूंगा। मिलते हैं अगली पावरफुल ऑडियो बुक में।